देखें, अब आप समझ जाए, आजाद फॉरेन पॉलिसी है हिंदुस्तान की। उनका मुल्क सारे फैसले करता है अपने लोगों की बेहतरी के लिए। हमारे यहां जो गुलाम बैठे हुए थे, फैसले करते हैं दूसरे मुल्क के लिए, अपने लोगों को कुर्बान करते हैं। हम दूसरों की जंगों में शामिल होके अपने मुल्क की तबाही करते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग बात नहीं करते, अमेरिका की जंग में जो कबायली इलाके के लोगों से जो जुल्म हुआ, जिस तरह सारा कबायली इलाका उजड़ा, 400 ड्रोन अटैक हुए, औरतें बच्चे मारे गए, उनकी जंग की वजह से 35 लाख कबायली इलाके के लोग नकल मकानी कर गए। कौन जिम्मेदार है? सिर्फ इसलिए कि यहां थोड़े साहिब इख्तिदार बैठे हुए थे जिनको थोड़े डॉलर मिलने थे, जिन्होंने थोड़े से डॉलरों के लिए अपने मुल्क को वो नुकसान पहुंचाया जो अभी भी कबायली इलाका नहीं उस नुकसान से बचा। दूसरी चीज, मैं हमेशा कहता था कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका गया है, इसका कोई मिलिट्री हल नहीं है, डायलॉग से मसला हल होगा। और यह पसंद नहीं था उनको। और आखिर में मैंने, जब वो अमेरिका वहां से गया, तो उनके भी लोगों ने कहा कि जो मैं कहता था ठीक, लेकिन उनको पसंद नहीं है। उनको आदत पड़ी हुई थी शहबाज शरीफ जैसे गुलामों की, और नवाज शरीफ जो सदर ओबामा के सामने पर्ची पढ़ के थैंक यू कहता था। खुदा के काबे से। अच्छा सुने, अब ये बड़ा जरूरी है आपने सुनना, क्योंकि मैंने आज आपको खास आगाज करने आया हूं अपनी हकीकी आजादी की तहरीक, और मैं सबको तैयार करने आया हूं। तो सुनने आपने मेरी बात कि पहले तो हटाया क्यों, फिर इनको तकलीफ क्या हुई बाहर वाले मुल्कों को। पहली दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर OIC की मीटिंग में जाता है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाता है, और क्या कहता है? कहता है कि मुसलमानों को बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। आजादी राय की आड़ लेके सारे फोरम के ऊपर पहली दफा, बल्कि पाकिस्तान के लीडर ही नहीं, दुनिया में भी किसी मुसलमान लीडर ने यह बात नहीं की। और उसकी वजह से मुझे सबसे बड़ा फख्र यह है कि पहली दफा 2 मगरबी लीडर्स, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और कनाडा का जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने स्टेटमेंट दी कि आप आजादी राय की आड़ लेके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। यह कभी पहले नहीं हुआ। और 15 मार्च, जो मुझे सबसे ज्यादा फख्र है, आप अगर मेरे से पूछे ना कि 3.5 साल में किस चीज में सबसे ज्यादा फख्र हुआ, 15 मार्च यूनाइटेड नेशंस ने फैसला किया कि एंटी इस्लामोफोबिक डे बनाया में। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये वो लोग जो आदी हुए थे, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले, इनके आदी हुए थे, उनको पसंद नहीं आया। ये पूरा साजिश हुई। डोनाल्ड लू ने धमकी दी
साजिश पहले से हुई थी और इन्होंने तब वो गवर्नमेंट गिराई जो उस वक्त 17 साल के बाद सबसे बेहतर माशी तरक्की कर रही थी। 17 साल के बाद आखिरी 2 साल में 5.6% और 6% पाकिस्तान इकोनॉमिकली हमारी ग्रोथ रेट थी, हमारी दौलत में इजाफा था। उस गवर्नमेंट को गिराया जिसकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी। उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। किसानों के लिए बेहतरीन जो हमने पैकेजेस दिए, रिकॉर्ड फसलें हुई, उस गवर्नमेंट को इन्होंने गिराया। और उन्होंने गिराया इसलिए कि इनको इमरान खान नहीं चाहिए था, इनको चेरी ब्लॉसम चाहिए था। अब देखो, ये जरा देखें। हो के आया हूँ मैं, यूएई के हो गया, अभी मैं तुर्की हो के आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तो मेरे नौजवानों, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, मैं भी मांगने नहीं आया, मैं आपको तैयार करवाने आया हूं कि अगर इस वक्त मेरी कौम खड़ी नहीं होगी, इस तरह के लोगों की गुलामी करेंगे जो कहता है कि जी हम तो भिखारी हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो मैं अब सुने जरा मेरी बात, मैं अगली बात करना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान में जब ये आए, अब मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि लोगों से हुआ क्या 4 महीने में। मुझे जितने लोगों ने बताया कि जब उनके पास बिजली के बिल आए, कौम के ऊपर गुजरी क्या है, कि किस तरह उनको समझ नहीं आ रही, आम सफेद पोश लोगों को, कि बिजली के बिल दें, बच्चों की फीस दें, खाना दें। बिजली जो हमारे जमाने में 18 रुपए यूनिट था, मैंने 5 रुपए यूनिट सब्सिडी दिलवाई कि कम करो, वो आज 36 रुपए यूनिट है, दुगनी हो चुकी है। आज हमारी इंडस्ट्री जो सबसे तेजी से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेजी से जो बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में था वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। तो इन्होंने जो महंगाई की है, बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, पेट्रोल और फजलुर रहमान की जो कीमत बढ़ाई है, उससे आप समझते कि कितना नुकसान हुआ है इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री को नुकसान, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारा तो यहां नौजवान आबादी है, अगर हम रोजगार नहीं देंगे ये लोग किधर जाएंगे? कितने लोग मुल्क से बाहर जा सकते हैं? तो ये जो मैं आज आपके पास सिर्फ अब आपको बताऊं कि इन्होंने जो सारे चोरों के टोला ने मिलकर कि जी बहुत महंगाई कर दी इमरान खान ने, मैं ये जरा आप सिर्फ थोड़ा आराम से सुने कि इन्होंने किया क्या है। पहले मैं आता हूं ताकि आपको पता है हमने हमजा कुकड़ी को शिकस्त दी और आपको पता है उसका मुर्गी का कारोबार है। तो जब हम आए थे, मुर्गी का गोश्त केजी जो बिक रहा था
ये हमारे दौर में साल पहले 160 रुपए केजी, आज पहुंच गया 270 रुपए केजी। पेट्रोल एक साल पहले 120 रुपए लीटर, आज पहुंच गया। प्याज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी प्याज खाता है। साल पहले 44 रुपए 86 रुपए केजी एक साल के अंदर। अंडे दर्जन हमारे जमाने में 155 रुपए, आज 211 रुपए। चावल साल पहले 95 रुपए, आज 121 रुपए। दाल माश आम आदमी खाता है, साल पहले 240 रुपए, आज 366 रुपए। चक्की का आटा साल पहले 70 रुपए केजी और आज 105 रुपए केजी। ये खाने पीने की आम आदमी की मैं चीजें बता रहा हूं, मैं पैसे वालों का हालात नहीं बता रहा, मैं अपने आम पाकिस्तानियों का बता रहा हूं। मसरूर की दाल साल पहले 157 रुपए केजी और आज 330 रुपए केजी। ये सुनते रहे, ये महंगाई कम करने आए थे। घी 10 रुपए, आज 1420 रुपए। सुन लें, देखें कर्जे चढ़े हुए हैं। अब जरा सुने, जरा मैं कर्जे कैसे उतारने हैं? दौलत में इजाफा करके कर्जे उतरते हैं। आपसे सरमायाकारी होती है, आपकी किसानों की पैदावार बढ़ती है, दौलत में इजाफा होता है। बना ली, अभी ज्यादा सेल होगी, मेरी दौलत में इजाफा होगा, मैं कर्जे वापस करूंगा। अब जब से ये आया क्या हो रहा है? बजाय दौलत में इजाफा होने के फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इन्होंने बिजली की कीमत उधर पहुंचा दी और गैस की। फैक्ट्रियां मुकाबला नहीं कर सकती हिंदुस्तान का, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। हमारे जिस महीने एक्सपोर्ट्स 3.1 अरब डॉलर था, एक्सपोर्ट इस महीने डॉलर, जो 3.1 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट नीचे आ गई 2.2 अरब डॉलर पे। रिमिटेंस जो पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, हमारे आखिरी महीने में 3.1 अरब डॉलर, वो बढ़ते जा रहे हैं। इनके पास हर आर्मी चीफ से टेलीफोन करवा रहे हैं सऊदी अरेबिया को। इनको तो सारे समझते हैं कि चोर है ये, इनको तो पैसे कोई नहीं देता। तो आर्मी चीफ अमेरिका को मुझे पैसे दे दो, तो इससे क्या होगा? वो तो कर्जे देंगे, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। कर्जे वापस कैसे करने हैं? दौलत में तो इजाफा नहीं हो रहा। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, इसलिए मैं इनको कहता हूं कि एक ही तरीका है इस मुल्क को इस दलदल में जो घुसा रहे हैं निकालने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। एक ही रास्ता है। लेकिन ये सारे खौफ
इन्होंने जब हुकूमत गिराई, नौजवानों सुनो, हुकूमत जब गिरवाई, इनका ख्याल था पार्टी का जनाजा निकल गया। उसके बाद जब पब्लिक सड़कों पे आ गई, इन्होंने 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म किया दहशत फैलाने के लिए। उसके बाद 17 जुलाई को बाई इलेक्शन हुआ पंजाब का, हमजा कुकड़ी फारग हो गया, हम जीत गए। सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। ये धरती धड़ 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 लाजिम है कि हम भी। तो जब 17 जुलाई धांधली के बावजूद ये जो इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठाया हुआ है, इसने पूरी खिदमत की मरियम की और हमजा की, पूरी कोशिश की, धांधली की, इंतजामिया इनके साथ, पुलिस इनके साथ। उसके उसके बाद इनको और खौफ आ गया। उसके बाद इन्होंने एक और प्लान लेके आए, इलेक्शन करवाएंगे तो ये तो 2/3 अक्सरियत ले जाएगी तहरीक इंसाफ। डर गए, खौफजदा हो गए। फिर इन्होंने एक और प्लान बनाया, और प्लान बनाया कि तहरीक इंसाफ को क्रश करो। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी, किसी ना किसी तरह इसको क्रश कर इलेक्शन तब तक ना कराओ जब तक पार्टी क्रश ना हो। और मैं बार बार आइन और कानून के बीच में रहता रहा। 25 मई को जो इन्होंने जुल्म किया, उसके बावजूद मैं उस दिन वहां से अपना धरना खत्म ना करता। मुझे पता था कि शाम तो मैंने वापस इसलिए 25 मई को मैंने धरना इसलिए खत्म किया कि मैं नहीं चाहता था कि यहां तोड़ फोड़ हो, मैं नहीं चाहता था मुल्क में इंतशार हो, मैं नहीं चाहता था कि मेरे मुल्क को नुकसान हो। और मुझे पता था कि जिस तरह पुलिस ने दहशतगर्दी की और रेंजर्स ने हमारे ऊपर जिस तरह रबर बुलेट चलाई औरतों बच्चों पे, मुझे पता था कि अगले दिन मेरे ऊपर केसेस कर दिए, 16 FIR मेरे पे काट दी। उसके बाद ताकि मैं आपको अपना अगला लाएअमल बताऊं, इन्होंने किया क्या? इन्होंने उसके बाद फैसला किया कि तहरीक इंसाफ को दबा, हमारे वर्कर्स के ऊपर धमकियां, कि आप अगर आप किसी किस्म का तोड़ा तो सारा आपके ऊपर आ जाएगा।
एक टैक्स उधर लाहौर में और एक लाया गया हमें सीधा करने के लिए। देखिए, मैं अब आता हूं जिस चीज के ऊपर उसको पकड़ के अंदर ले गए, नंगा करके उसको मारा। तो पता नहीं चला। जब मेरे वकील मिलने गए, कहता जरा गौर से मेरी बात सुने। वो एक प्रोफेसर है, हमें